जब से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार की जाएगी। तो मैं एक मेरिट लिस्ट जो तैयार करूँगा, जिसमें मैं एक स्टेट में जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी मैट्रिक के और इंटर के और डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा और साथ ही साथ जितना वर्क एक्सपीरियंस था, उसका जो नियम था उसी को मैं मान करके एक मेरिट लिस्ट बनाऊंगा और एक एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, ए एंड बी। एक ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और एक ने डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं किया है, उन्होंने बैचलर इन फार्मेसी किया है, मास्टर इन फार्मेसी किया है। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किया उनके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और जिन्होंने बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी, उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। क्यों ऐसा? क्योंकि अधिकतर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, और यहाँ पर हॉस्पिटल की वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगी जो वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की। तो अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या फिर आपका पढ़ाने में एक्सपीरियंस है, लेक्चरशिप में एक्सपीरियंस है, अगर आप फार्मेसी टीचर हैं तो आपकी एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं होगी। जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है उनकी वैकेंसी काउंट होगी। तो हम ये दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एक वैकेंसी जो पहले आई थी फार्मासिस्ट की और उसमें जिस नियम को फॉलो किया गया उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने डिप्लोमा में 10th किया है तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नियम के आधार पर 10th के परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसी तरह से बैचलर इन फार्मेसी को भी कोई मार्क्स 10th के परसेंटेज का नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने नो मार्क्स लिख दिया। उसके बाद 12th में अगर मान लीजिए 50% मार्क्स आया कैंडिडेट ए का, तो उसे 0.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि नियम में लिखा गया है, आप देख सकते हैं, और इनको 15 नंबर मिल गए। उसके बाद डिप्लोमा में इनको आया 15% मार्क्स, उसके 0.25% निकाला गया और इनको 12.5 मार्क्स मिल गए। और इनका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का था, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस का 5 साल लग रहा है, तो इनको 15 मार्क्स मिल गए। इस तरह से टोटल 42.5 हो गए। अब चलते हैं कैंडिडेट बी की तरफ, जिन्होंने हायर एजुकेशन गेन किया है, जिन्होंने बैचलर किया और मास्टर किया है। आइए बात करते हैं कैंडिडेट बी में। इनका 10th में जो भी परसेंटेज रहा हो उनका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 12th में इनको मान लीजिए 60% मार्क्स मिला, 0.3 से मल्टीप्लाई किया गया, 18 नंबर हुए इनके। बैचलर इन फार्मेसी में इन्होंने जितना भी परसेंटेज लाया हो उससे कोई मतलब नहीं, इनको 10 ही नंबर मिलेंगे, जो नियम कहता है फार्मासिस्ट के मेरिट लिस्ट का, जैसा आप इस नियम में देख रहे हैं। और उसके बाद एम फार्म अगर इन्होंने किया है तो उसके भी इनको 10 ही नंबर मिलेंगे, जैसा कि पहले की वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की, और उस नियम के तहत 10 नंबर इनको दिए गए। वर्क एक्सपीरियंस मान के चलते हैं कि इन्होंने कोई इंडस्ट्री ज्वाइन की होगी या कोई अगर कॉलेज ज्वाइन किया होगा पढ़ाने का, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन है, तो इसमें हॉस्पिटल का वैल्यू नहीं है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग इनकी नहीं है, तो वर्क एक्सपीरियंस 0 हुआ। अब इनका टोटल मार्क्स हम लोग देखते हैं कितना हुआ। तो इनका सारा नंबर जोड़ने पर हो रहा है 38। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं उनका 42.5 है वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के। तो यहाँ पर आप ऐसा ना समझे कि जिनका बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उनकी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नंबर आ जाएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी रूल को फॉलो करते हुए आपकी राजस्थान में जो वैकेंसी है ये फार्मासिस्ट की, वो जो है तैयार की जाएगी। तो इसीलिए जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं वो किसी न किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, करते रहिए, आपकी एक्सपीरियंस काउंट होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।